पे मैंने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गाइज मैं आप लोगों को इस प्रीमियम पेड कोर्स के लेक्चर नंबर 1 के अंदर वेलकम करता हूं। हमजा अशरफ दिस साइड, योर कोर्स मेंटोर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड आल्सो द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। सो ऑफिशियली वेलकम करते हैं गाइज आपको आज के सेशन के अंदर। लेक्चर नंबर हमारा 1 है आज का प्रीमियम पेड कोर्स का। मैं स्टार्ट करूंगा विद वेरी बेसिक। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज लेवल के ऊपर हैं, मीडियोकर हैं, बहुत से स्टूडेंट होंगे कुछ एडवांस चीज़ें भी उनको पता होंगी। तो हमने सबको साथ लेके चलना है, ठीक है ना? एक एक स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए ठीक है, अगर किसी को कोई चीज़ें पता भी हैं स्टार्ट के अंदर, ठीक है, कुछ को बहुत लोग बेसिक वाले भी हैं तो उनको नहीं पता होती, तो आपने जो है वो चीज़ें सुननी है। होपफुली आपको बहुत कुछ जो है वो नया सीखने को मिलेगा। ऑल राइट, आज का आप एक इस सेशन को कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी भी, लेकिन इसमें भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। सही है ना? प्रॉपरली। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी हमारा कोर्स है। जब तक आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक जो है वो इसको स्टार्ट भी मैं करवाऊँ तो आपको क्या फ़ायदा। तो पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैंने आपको वैसे आइडिया दिया हुआ है, अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा डेमो लिया था, ठीक है, मोस्टली लोगों ने लिया होगा, कुछ डेमो के बगैर भी इनरोल हुए होंगे, खैर। तो उसमें बताया हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, लेकिन फिर शॉर्टली जो है वो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ये जो स्किल आप सीखने जा रहे हैं इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे आपने इससे जो है वो अर्न करना है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए। ठीक है, कमाने के लिए ये पता होना चाहिए कि जो आप सीखने जा रहे हैं वो है क्या। सोशल मीडिया मार्केटिंग, पहला वर्ड आता है इसके अंदर सोशल, दूसरा आता है मीडिया, तीसरे अंदर आता है मार्केटिंग। सोशल मीडिया तो आपको पता ही है, हर कोई यूज करता है। जिस तरह से मैंने आपके सामने ओपन की हुई है एक सोशल मीडिया की ऐप, फेसबुक, इसी तरह से इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो है वो मार्केटिंग करना, उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना, उसे हम क्या कहते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सही है जी। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि एड्स किस तरह से नजर आते हैं। बताया मैंने ये है कि कुछ भी आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपना इश्तिहार दिखाना है, आपने अपनी पूरी कंपनी वहां पे सेट करनी है, आपने अपना पूरा बिजनेस वहां पे सेट करना है। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ऐड शो हो रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली तो मुझे मेरी फेसबुक के अंदर शो हो रहा है, स्क्रीन शेयर है तो आपको भी शो हो रहा होगा। ये आप देख रहे हैं एक वॉच का ऐड है, ठीक है, स्विस्टन। फिर यहाँ पर एक ऐड है, मुझे शॉपिफाई का एक ऐड नजर आ रहा है। सही है। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है जरा गौर करें, क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सर्ड, के उन्होंने मुझे टारगेट किया हुआ है। सही है, मुझे ये ऐड क्यों शो हुआ है? हैरत की बात है। सही है, इसीलिए शो हुआ है कि मेरा शायद इन चीज़ों के अंदर सम हो इंटरेस्ट है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तभी मुझे ये ऐड शो हो रहा है। सही है, कोई बंदा शायद गलत भी टारगेटिंग कर देता होता है, ठीक है ना, जो सही मार्केटर नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर आपको भी पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पैसे लगा रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्होंने जनाब सही बंदे को टारगेट करना है कि उनको रिस्पॉन्स आए। तो यहाँ पे मुझे स्विस्टन, मैं आपको बता देता हूँ, मैं स्विस्टन की जो है वो वॉचेस काफ़ी पसंद करता हूँ, फ्रीक्वेंटली इनकी बाय करता रहता हूँ। तो दैट्स वाई मुझे इनके ऐड जो है वो काफ़ी शो होते रहते हैं। ठीक है, वो रिटारगेट करते रहते हैं। फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको अगर स्क्रॉल करूँ, अब यहाँ पे देखें एक मुझे क्या शो हो रहा है, MR कंसल्टेंट्स। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया इज द टॉप चॉइस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब ये मुझे क्यों जो है वो शो हो रहा है, क्यों ये ऐड शो हो रहा है? शायद मेरा सम हो जो है वो अब्रॉड के अंदर जो है वो आगे स्टडी परस्यू करने का जो है वो होगा इरादा, और बिल्कुल है भी शायद, इसीलिए जो है वो मुझे ये ऐड शो हो रहा है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जो है वो अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है, यूईटी से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। सही है ना? तो ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली अब आपको कॉन्सेप्ट देना था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको ऐड नज़र आ रहे होते हैं, अब जाहिर सी बात है मैं अगर इसके अंदर इंटरेस्ट शो करता हूँ, ठीक है, ये मुझसे जाहिर सी बात है अपनी कंसल्टेंसी फीस लेंगे, कम अज़ कम 1 लाख रुपए तक ये मुझसे चार्ज करेंगे। एक उन्होंने मुझे ऐड शो किया है एग्जैक्ट राइट वे के अंदर जो है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि मैंने इनके ऐड के ऊपर देखा और मैंने जो है वो फौरी तौर पे कहा जी नहीं मुझे आपसे प्रोसेस करवाना है। मैंने उनकी बहुत सी चीज़ें देखनी है, मैंने उनकी क्रेडिबिलिटी देखनी है कि यार वाकई ये बंदे जो है वो जेन्युइन हैं। फिर उसके बाद क्रेडिबिलिटी का पता चल गया, लेकिन क्या ये मेरे प्रोसेस को स्मूथली कर सकेंगे, क्या ये मुझे जो है वो मतलब उसमें हेल्प कर सकेंगे, मुझे जो है वो पैकेज अच्छा देंगे, सारा कुछ है, मुझे टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्ट करेंगे, मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके देंगे, बेशुमार इस तरह की चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है ना? इसी तरह से मुझे जो अभी वाचिस का ऐड शो हो रहा है तो मैं देखूंगा वाचिस के अंदर की यार उनकी प्रोडक्ट क्या है, कितने ये कस्टमर को अभी तक सेटिस्फाई कर चुके हैं, सारी चीज़ें ऐसे ही बाय नहीं किया जाता। तो इस कोर्स में भी आपने ऐसी सारी चीज़ें सीखनी है कि आपका शुरू से एक बेसिक से बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अब ये
है ना। चले मैं इनका ओपन करता हूँ, अब इनकी प्रोफाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, मुझे ये शो होगा कि इनकी प्रोफाइल है और MR कंसल्टेंट्स। मैं फौरी तौर पे देखूंगा, सबसे पहले मेरी नज़र क्या पड़ेगी, मैंने प्रोफाइल देखी, यार फॉलोअर्स ठीक है। ठीक है, 5-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं तो ठीक है, सही है, एक जेन्युइन लगता है। अगर यहाँ पे होते ही 5-7 फॉलोअर्स, तो बेशक वो बंदा जेन्युइन भी है ना, फिर भी वो आपको सही नहीं लगता। ठीक है, फिर आपने देखा यार सारा इनका किधर किधर है, फिर इनकी थोड़ी सी आपने ये देखी, फिर आपको आइडिया हो गया, फिर इसके अलावा आपने और सर्च किया, गूगल इनको कर लिया, या आपने इनको इंस्टा के ऊपर देखा, सारा कुछ। तो इस तरह से कुछ चीज़ें, फिर आप जो है वो पहले प्रॉपर इनसे जो है वो फ्री कंसल्टेशन बुक करेंगे, या कुछ भी। मैं तो एक वैसे सिनेरियो जो मुझे ऐड नज़र आया, तो मैंने उसका जो है वो बता दिया। ऑल राइट जी। चलें अब आगे आ जाते हैं, ये तो हमने कर ली बात इसकी। बैक आता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मुझे ये बताइएगा प्लीज़। सोशल मीडिया मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, मैंने बड़े आसान अल्फाज के अंदर जो है वो बताने की आपको कोशिश की है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या। हम सारी चीज़ें देखेंगे, स्क्रैच से देखेंगे। मैंने कहा कि आपको बिजनेस पेज बनाने से लेके कैसे आपने उसको अपने ब्रांड के अंदर कन्वर्ट करना है, प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, एड्स आपने कैसे चलाने हैं, हमने हर बिगनर से लेके एडवांस तक बच्चे को लेके चलना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ना बिफोर स्टार्टिंग के मैं आपको पेज बनवाना आपका स्टार्ट करूँ, आपको उसके स्टेप्स बताऊँ, सेटिंग्स बताऊँ, ठीक है, आपका बिजनेस लॉन्चिंग हो, उससे पहले हमने मार्केटिंग के साइकिल को समझना है। मैंने यहाँ पर एक मार्केटिंग का साइकिल का जो है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। जब भी आपने एज अ बीइंग अ मार्केटर, आप खुद को जूम करें कि आप जब मार्केटर होंगे, तो आपको इन चीज़ों का जो है वो नहीं पता होगा, तो फिर आप की मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस टाइम आपने किस बंदे को टारगेट करना है। मार्केटिंग साइकिल ये है। ठीक है, और किस तरह से आपका एक जो है वो, जब आप ऐड दिखाते हो तो वो आपकी सेल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है चीज़। मैंने अभी आपको बात करके हटा कि जिस तरह से मुझे ये कंसल्टेंट्स थे, इनका ऐड नज़र आया या वाच का ऐड नज़र आया, तो मैंने फौरी तौर पर जाके ऐसे नहीं करना कि क्लिक किया और मैंने फौरी तौर पर 50,000 मांग रहे हैं, 1 लाख मांग रहे हैं, ठीक है, जितना भी है। ठीक है ना, महंगी से महंगी वाचेस भी हैं, फिर इसके अलावा कंसल्टेंसी भी बड़ी महंगी महंगी। ठीक है, तो मैंने नहीं दे देना, मैंने सारी चीज़ें देखनी है। और एक सेल्स का फनल किस तरह से होता है, एक मार्केटिंग का साइकिल किस तरह से होता है। आपको क्या लगता है कि इन्होंने क्या मुझे एक दफ़ा ऐड अपना दिखाया होगा? अगर मैं स्विस्टन से वाचिस बाय करता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे तो नहीं इनको जानता था ना, कोई इनके फिजिकल इनके आउटलेट नहीं है, मज़े की बात। ठीक है, शायद अगर हों भी तो कोई 1 या 2 पाकिस्तान के अंदर इनके आउटलेट हैं। इसी तरह से कुछ और भी ब्रांड्स, जिस तरह से जीरो लाइफ स्टाइल है या कुछ इस तरह के, तो इनके फिजिकल कोई जो है वो प्रोमिनेंट आउटलेट नहीं है। सही है ना, जैसे कोई प्रॉपर इनके हों, सही है ना, बड़े शहरों के अंदर वो नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या मुझे एक दफ़ा ऐड दिखाया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बेशुमार दफ़ा ऐड दिखाया होगा, कई दफ़ा मैंने एड्स के ऊपर क्लिक किया होगा, मैंने उनके प्रोडक्ट्स देखे होंगे, कई दफ़ा मैंने छोड़े होंगे, रीटारगेटिंग उन्होंने की होगी, और एग्जैक्ट वे में की होगी, तो बेशुमार फैक्टर्स हैं। सही है, और फिर इनका और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने मुझे ऐड दिखा दिया, उनका ऐड एक अच्छा डिज़ाइन हुआ होगा, उन्होंने सही से अपना बजट्स लगा रहे होंगे। ठीक है, और बेशुमार चीज़ें। खैर, पहले इन सब के अंदर डिटेल में आने से पहले ना, मैं मार्केटिंग साइकिल आपको समझा देता हूँ। आप लोग खुद बताएं, यहाँ पर अब माशाल्लाह से कुछ 400 के करीब स्टूडेंट्स लाइव बैठे हैं, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने अब जो है वो नहीं लिया होगा आज का ये हमारा लेक्चर 1। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप लोग जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर इनरोल हुए हैं, मेरे ख्याल से कोई आपके कोर्स के अंदर कोई 700 के करीब स्टूडेंट्स हैं, या 700 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो आपके बैच के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे बताएं जो पेड कोर्स के अंदर मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बैच के अंदर मौजूद हैं प्रॉपरली। हाँ, राउंड अबाउट 670-80। चलें जी, 670-80 लोग भी अगर अभी तक मौजूद हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप में से इतनी बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स इनरोल हैं, आपने क्या किया? आपने पहले दिन ही ऐड देखा हमारा, और ऐड देख के आपने कहा जी चलें जी, ये फी है आपको बताई गई, और आपने कहा जी हाँ जी मैंने इनरोल होना है। क्या ऐसा हुआ था? क्या ऐसा हुआ था, मुझे बताएं। एग्जैक्टली नो, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है ना। क्या हुआ, सबसे पहले आपको जो है वो मार्केटिंग साइकिल में आपको समझा रहा हूँ, और मैं आपको एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिस तरह से आप एक प्रोसेस के थ्रू होके आए हैं, मैं वो समझाते हुए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऐड, कोर्स का ऐड नजर आया। ठीक है, उसमें शायद ये लिखा हुआ था या फ्री डेमो, या आपने ऐड के ऊपर क्लिक किया, आपको हमारी टीम ने डील किया। सही है, उन्होंने आपको गाइड किया कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की कोई स्किल होती है, इसका ये फायदा है, ठीक है, ये स्कोप है, ये इंपॉर्टेंस है, आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, सारी चीजें। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, आपको उसकी थोड़ी सी अवेयरनेस आई, अगर किसी को अवेयरनेस नहीं थी, ये सम हो किसी को अवेयरनेस थी भी, तो उसको इतनी डिटेल के अंदर नहीं थी। ठीक है, वो शायद इसी चीजों के अंदर आपको क्यों
आपको ये ऐड क्यों दिखा? इसलिए आपको ऐड दिखा कि आप इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड थे, समहाउ आप फाइंड कर रहे थे कि आप ऑनलाइन सीखना चाह रहे थे, आप जो है वो कुछ डिजिटल स्किल्स को सीखना चाह रहे थे। खैर, जब आपको ऐड दिखा, आपको टीम ने गाइड किया, आपको अवेयरनेस आई। जब अवेयरनेस आ गई आपको जो है, तो फिर आपको एक डेमो दिया गया। सही है ना? अवेयरनेस के बाद जब आपको आगाही आ गई, तो आपको उसको उस आगाही ने असरअंदाज किया आपके ऊपर कि यार आज के डिजिटल दौर के अंदर भी अगर हम ये स्किल्स नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? ठीक है, तो हमें इनको जरूर सीखना चाहिए, हमें एक जरूर ट्राई जरूर करना चाहिए, ट्राई देनी चाहिए। ठीक है, असरअंदाज हुआ। फिर उसके बाद आपने फिर भी आपने इनरोलमेंट नहीं करवाई, उन्होंने आपने कहा चलें ठीक है जी, आगे प्रोसेस बताएं क्या हुआ। टीम ने आपको गाइड किया, एक प्रॉपर सेल्स फनल किया। उन्होंने कहा जी आपको जो है कि हम डेमो ऑफर करने जा रहे हैं, एक सेशन देने जा रहे हैं, एक फ्री सेशन देने जा रहे हैं। ठीक है, उस फ्री सेशन के अंदर क्या था कि आपको बताया गया कि यार इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आप सीखने जा रहे हैं, किस तरह से आप अर्न करेंगे, सारी चीजें। तो उस ट्रैफिक के अंदर, ठीक है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली एक सेशन किए थे अपने सेशंस, तो उसके अंदर अगर किसी ने लिया था तो उस एक दिन के अंदर हमें जो है वो हमने पाकिस्तान के सबसे बिगेस्ट एवर सेशंस किए थे। 6,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ एक दिन के अंदर जो है वो लाइव मौजूद थे। एक दिन के 8 सेशंस के अंदर 6,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थे। ठीक है, तो बताने का आपको मकसद कि उन सेशंस के अंदर बेशुमार स्टूडेंट्स आए। ठीक है, हमारे 2-3 डेमो सेशंस होते हैं, बेशुमार स्टूडेंट्स आए। लाइक ट्रैफिक की मैंने बात की, सो मैनी पीपल। एम आई राइट? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ट्रैफिक के अंदर बहुत से लोग आए। सही है। लेकिन अब उसके अंदर के सब लोगों ने जो है वो इनरोलमेंट करवा ली? क्या सब के सब लोगों ने चीज को बाय कर लिया? प्लीज मुझे बताइएगा। अच्छा, अगर किसी को यहाँ पे शो हो रहा है ना चैट हैज बीन डिसेबल्ड, तो आप सिंपली, आपको चैट हैज बीन डिसेबल्ड के ऊपर एक एरो सा नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन ऊपर शो हो जाएगा चैट करने का डिजिटल स्किल सेंटर से। ठीक है ना? तो उसको क्लिक करके आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी तरफ से चैट ओपन है। इस चीज को ट्राई कर लें आप। अगर कोई कह रहा है तो हमें मैसेज उसको नहीं शो हो रहा, चैट हैज बीन डिसेबल्ड आ रहा है। ऑल राइट, जब ज्यादा मैसेज आने शुरू हो गए, मतलब बच्चों को पता चल गया मैसेज कैसे करना है। अच्छा, एग्जैक्टली, अ बिग नो। सही है ना? ऐसा ही है कि हर बच्चे ने एडमिशन अपना नहीं करवाया। ठीक है, बहुत से लोग आए, उसमें से कौन लोग, जिन लोगों ने चीज को परचेज किया वो हमारे कस्टमर बने। ठीक है, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर थी। मैं यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगा कि कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क बता सकता है मुझे कोई स्टूडेंट? कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क बता सकते हैं आप मुझे? यहाँ पे वैसे लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा है। या हमेशा याद रखें, कस्टमर वो बंदा होता है जिसके पास परचेज की पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ठीक है, जो परचेज कर सकता है। और कंज्यूमर वो होता है जिसने उस चीज को यूज करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत से लोग होंगे जो जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? वो खुद चीज़ को बाय नहीं कर सकते। जिस तरह से कोई यहाँ पे शायद 14-15 साल का बच्चा भी हो, कोई 16 साल का बच्चा भी हो, उसको नहीं पता, शायद उसके पेरेंट्स ने उसके साथ इन चीज़ों को देखा, उन्होंने उन्होंने देखा बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना, बेनिफिशियल रहेगा, उन्होंने उसका एडमिशन किया, उन्होंने उसके लिए डिसीजन लिया। ठीक है, लेकिन चीज़ यूज़ किसने करनी है? जो स्टूडेंट इनरोल हुआ है उसने। तो कंज्यूमर हमारा कौन है? वो स्टूडेंट है। लेकिन कस्टमर कौन है? शायद इतनी उनके अंदर बिल्कुल सेंस नहीं थी ना, छोटे बच्चे थे, इतना अभी उस उनमें शऊर नहीं था, तो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए डिसीजन किया। ठीक है, तो वही एक किस्म के कस्टमर थे। लेकिन वो बच्चे जो 18 साल से, मैं कहता हूँ 25 साल के दरमियान होंगे, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है। बेशक वो भी डिपेंडेंट है, ये याद रखिएगा। अब आपको मैं अगर कहूँ कि 18 से 25 साल के बच्चे भी तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना? वो भी इंडिपेंडेंट तो होते नहीं है कि खुद से कमा रहे हो। ठीक, उन्होंने उनको भी ये कोर्स करने के लिए शायद अमाउंट अपने पेरेंट्स से लेनी पड़ी। लेकिन उस केस के अंदर हमारा कस्टमर कौन था और कंज्यूमर कौन था? उस केस में 18 से 25 साल की उम्र के केस में हमारा कस्टमर भी वो बच्चा ही था और कंज्यूमर भी वो बच्चा था। ये बात समझ आई है आपको या नहीं? मुझे हैंड रेज करके बताइएगा, हैंड रेज करके बताइएगा ये बात समझ आई है या नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके अभी चैट बॉक्स नहीं देखूंगा। ठीक है, चलें, दैट्स ग्रेट। अब आपको बात समझ आ गई। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लें। मैंने क्यों क्यों ये मैंने कहा कि वही बच्चा कस्टमर भी है, कंज्यूमर भी है, क्योंकि बेशक वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी डिटेल भी सुन लें। लेकिन वो बच्चा अपने लिए जो है वो सही गलत समझता है। ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स को जो है वो कन्विंस कर सकता है कि बाबा मैंने ये चीज़ देखी है, ये आजकल डिजिटल स्किल्स का दौर है, मुझे ये चीज़ लेनी है। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर मैं चाह रहा हूं कि मैंने किसी 13-14 साल के बच्चे को कोई स्किल देनी है, तो उस केस के अंदर मैं अपना ऐड किसे दिखाऊंगा?
मैं चाह रहा हूँ कोई 13-14 साल के बच्चे को जिस तरह से कोई कार्टून वाला कोर्स मैंने करवाना है या कुछ इस तरह से, ठीक है, या उनकी कोई मैंने फॉर एग्जांपल उनको 9-10 की ट्यूशन देनी है, तो मैं अपने ऐड दिखाऊंगा। शायद 9-10 तो शायद फिर भी उसमें भी बच्चा को थोड़ा सा सेंस होती है, 8 क्लास आप कह लें, 7 कह लें, ठीक है, तो मैंने उनके पेरेंट्स को ऐड दिखाने हैं, क्योंकि उस केस के अंदर कस्टमर मेरे उनके पेरेंट्स होंगे जो उनके लिए डिसीजन मेकिंग पावर रखते होंगे, ठीक है, लेकिन चीज यूज किसने करनी है, उस कंज्यूमर ने जो बच्चा है, ठीक है, उसकी सारी चीजों को समझते हुए। इसी तरह से जो ये केस है 18 से ऊपर वाला मैंने आपको बताया, उसके अंदर कस्टमर भी मेरा वही है, कंज्यूमर भी मेरा वही है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक और आपको, अगर क्लियर नहीं हुआ ना, मैं ये आपने सिर्फ इस लिहाज से नहीं इसको समझना, हर लिहाज से इस मार्केटिंग साइकिल को समझें। बता रहा हूँ टारगेट किसको करना है, कौन कस्टमर है कौन कंज्यूमर है, कब कस्टमर को ऐड दिखाते हैं कब कंज्यूमर को ऐड दिखाते हैं। अब एक और केस मैं आपको बताता हूँ, पैम्पर्स बेबी डायपर्स का ब्रांड है, ठीक है, मुझे अब बताएं आप लोग, एज ग्रुप कौन सा होता है जो बच्चा पैम्पर को यूज करता है, डाइपर्स को यूज करता है। पैम्पर्स एक ब्रांड है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको, पैम्पर्स वाले हायर करते हैं बीइंग अ मार्केटर, ठीक है, आप उधर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप सिलेक्ट होते हैं, आपने मार्केटिंग करनी है, उनके एड्स रन करने हैं, ठीक है, तो अब आप किससे ऐड दिखाएंगे, कौन सी एज ग्रुप से लेकर कौन सी एज ग्रुप का बच्चा जो है वो डाइपर्स को यूज करता है, पैम्पर्स को यूज करता है, एज डे 1 से, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी डे 1 से वो यूज करना स्टार्ट करेगा, तकरीबन 3 साल तक आप कह लें, ठीक है, 3 साल से ऊपर जब बच्चा होता है काफी जो है वो बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको जरूरत नहीं रहती, तो 3 साल तक तकरीबन जो है वो बच्चा जो है वो डाइपर्स वगैरह यूज करता है। सही है, यू कैन से दैट 2.5 साल, 3 साल, 2 साल, सही है, कुछ केस में 4 साल, तो वो डाइपर्स को यूज करता है। तो अब हमने ऐड किसे दिखाना है, अब हमने ऐड किसे दिखाना है, क्या हमने उस बच्चे को ऐड दिखाना है? एग्जैक्टली नॉट, अ बिग नो, हमने ऐड उस बच्चे को नहीं दिखाना, क्योंकि उसमें तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, ना उसकी फेसबुक के ऊपर प्रेजेंस होगी, सोशल मीडिया के ऊपर वो मौजूद भी नहीं होगा। हमने किसे दिखाना है, हमने पेरेंट्स को ऐड दिखाना है, या हमने दिखाना है न्यूली मैरिड कपल्स को ऐड दिखाना है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर ये सारा डाटा अवेलेबल होता है। अब आप लोग ना ये समझिएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन नई नई किसकी शादी हुई है, कौन नए नए पेरेंट्स बने हैं, सारा डाटा अवेलेबल होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको नॉलेज होना चाहिए। जब हम एडवांस लेवल के ऊपर अपने एड्स लगा रहे होंगे, हम डेमोग्राफिक्स देखेंगे, बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, सारी चीजें देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब ये समझ आइए, इस केस के अंदर हमारा कस्टमर कौन है, बेबी के पेरेंट्स हैं, और कंज्यूमर कौन है, बेबी है। ऐड हमने किसे दिखाना है, उस कस्टमर को दिखाना है। एक और केस ले लेता हूँ, आईफोन 16 प्रो मैक्स, ठीक है, लेटेस्ट न्यू आईफोन का मॉडल है, अभी आ जाएगा सितंबर के अंदर 17 भी। तो खैर अभी तक 16 प्रो मैक्स ही जो लेटेस्ट वर्जन में से है वो ये है। तो अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, लोग बाहर की कंट्रीज के अंदर तो क्या करते हैं, लोग एप्पल स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, वहां से जाके बाय कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहां पर एप्पल स्टोर नहीं है, एप्पल का स्टोर नहीं है, तो वहां पर क्या करते हैं, जाहिर सी बात है हमें लोकली जाके बाय करना पड़ता है शॉपकीपर से, ठीक है, बड़े बड़े प्लाजा से, तो जहाँ पर जो है वो आईफोन लाते हैं सारा कुछ। तो अब फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन बेच रहे होंगे, आपने देखे होंगे बहुत से एड्स, मैं भी देखता रहता हूँ, आईफोन के चल रहे होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी आईफोन बिक रहा होता है। जैसे में से आपने एक देखी होगी वेबसाइट में, आपको एक कॉमन सी वेबसाइट है प्राइस होए, ठीक है, उसके बड़े एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो हालांकि महंगा प्रोडक्ट है। फिर इसके अलावा मोबाइल फोन्स की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, जिससे वट मोबाइल है, इनके चल रहे होते हैं कि हमसे मोबाइल आप ले सकते हैं, फ्री डिलीवरी करेंगे, ये वो। तो बताने का आपको मकसद कि अब आईफोन, आप एक जो है वो आप शॉप बनाते हो आईफोन के, आप जो है वो सेल कर रहे हो, या फिर बीइंग अ मार्केटर आपको जो है वो हायर करता है कोई कंपनी कि आप हमारी जो आईफोन की जो है वो शॉप है और हमें पाकिस्तान के अंदर आईफोन बेचने हैं, तो आप किससे टारगेट करेंगे? महंगा प्रोडक्ट है, 5-6 लाख रुपए कीमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर, आप पीटीए प्रूफ करके बात करें तो तकरीबन 6 लाख तक इसकी बात जा पहुंचती है। सही है, 6 लाख रुपए का मोबाइल है राउंड अबाउट, ठीक है। जब लेटेस्ट इसकी प्राइस लॉन्च होती है, फिर बाद में थोड़ा कम भी हो जाता है। तो उसको हम किसे ऐड दिखाएंगे? अब आईफोन कौन कौन से लोग यूज करते हैं, किस एज ग्रुप के लोग यूज करते हैं, ये तो कॉमन सी चीज होगी। आप सब लोग कहेंगे सर रिच लोग यूज करेंगे, इलीट क्लास लोग यूज करेंगे, ये ठीक है बात, लेकिन एज ग्रुप कौन सी होगी, मुझे जरा सब लोग आंसर करें। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, यूथ को टारगेट करेंगे हम लोग, सही है। जो यंग लोग हैं, ये यूथ है, जो तकरीबन आप कह लें 18-19 साल से लेकर तकरीबन 30 साल तक के लोग, ठीक है, जिनको क्रेज होता है, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं, कॉलेजेस के अंदर होते हैं, ठीक है,
कोई कॉलेज में है, कोई यूनिवर्सिटी में बैचलर्स कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, तो 18 से 30 ये आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यंग लोग होते हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है, एलीट क्लास लोग होंगे या अमीर लोग होंगे, ठीक है। अब फिर भी जो 18 से 30 साल का आप कह लो, मैक्सिमम 30 साल तक, लेकिन ज्यादातर बच्चा जो है 18 से 25 26, यही उसकी जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज की उम्र होती है, ठीक है। तो इसमें 18 से 25 26 साल के मेजोरिटी लोग 98 97% 95% आप कह लो कि वो लोग डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। अब ऑन गोइंग जो कॉलेज के अंदर बच्चा है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, सारे कमा तो नहीं रहे होते। अब मुझे बताएं, आईफोन का आपने ऐड जो है वो दिखाना है। अब ऐड किसे दिखाना है आपने? उसके पेरेंट्स को जो उसको लेके दे सकते हैं, या आपने बच्चे को दिखाना है ऐड? सब लोग आंसर करेंगे इस चीज का मुझे। पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे या आप लोग जो है वो उस बच्चे को ऐड दिखाएंगे? बीइंग अ मार्केटर सोच के बताइएगा। यार आंसर सब लोग किया करें। एग्जैक्टली ठीक, मोस्टली लोग ठीक कह रहे हैं। आप चाइल्ड को ऐड दिखाएंगे, उस बच्चे को ऐड दिखाएंगे। क्यों उस बच्चे को ऐड दिखाएंगे? क्योंकि अब कुछ नहीं, पेरेंट्स भी बोला है, लेकिन पेरेंट्स यहाँ पे गलत है। बेशक लेके पेरेंट्स नहीं देना है, लेकिन बच्चे के पास डिसीजन मेकिंग पावर है। अब बच्चे को हमने उसके फीचर्स दिखाने हैं कि क्यों बाय करे, इसके अंदर ये नया फीचर है, हमसे आप लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट होगा, ये चीजें मिलेंगी, ये इसके अंदर फीचर्स आए हुए हैं। अब अगर पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे, वो क्यों अपने बच्चे को एक इतनी महंगी डिवाइस है क्यों लेके देंगे? पेरेंट्स को बच्चा कन्विंस करेगा तब वो लेके देंगे इस चीज को, कि बाबा मुझे चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज की जरूरत है, मुझे शायद जो है वो आगे ये करना है, मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, मुझे एक अच्छा मोबाइल फोन चाहिए, एलीट क्लास लोगों का सैम्बल है, या वट एवर जो जो भी इसकी चीजें हैं, ठीक है ना। आजकल तो हमारे मिडिल क्लास लोग भी इसको प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। अपर मिडिल क्लास भी, लोअर मिडिल क्लास भी, ठीक है, कि हमारे पास होना चाहिए, चले आईफोन ये वो, ठीक है ना। तो खैर उसको छोड़ें, क्लास को छोड़ते हुए भी, लेकिन ये है कि बच्चा 18 से जो यूथ होगी 25 साल तक का, डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर ही, और जो है उसने पेरेंट्स को ही जो है वो मनाना है, ठीक है। ऐड हमने उसी को दिखाना है, हम पेरेंट्स को दिखाएंगे तो वो ऐड हमारा जो है वो रिस्पॉन्स ज़ाया होगा, क्योंकि उनको इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। जो यूथ है, जो दीवाने हैं, उसके अंदर उनको ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा, उनकी इससे रिलेटेड सर्चेज होंगी, वो इस चीज़ के अंदर जो है वो खरीदने के अंदर समो इंटरेस्ट होंगे, और आपका ऐड उनको जो है वो क्लिक करेगा। मेरी बात समझ आइए। तो ये मार्केटिंग साइकिल मैंने आपको हर लिहाज से बचाया है, कि बेसिकली कोई भी चीज़ है वो आपने आपने ये नहीं करना कि आपने एक दफ़ा चीज़ दिखा दी तो आपकी बिक जाएगी, नहीं। पहले आप उससे हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ उनको जो अवेयरनेस देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर आप उनको फ्री डेमो के तौर पर ऑफर करते हैं, कई केसेस के अंदर जिनमें नहीं हो सकता तो उनके कई और हल होते हैं, ठीक है। फिर कस्टमर जो होता है वो आपकी चीज़ को डिसीजन मेकिंग पावर मतलब वो लेता है। सही है ना। हर बंदा भी उसके अंदर अच्छा, मैं वही बात कर रहा था जिस तरह से मैंने आपको डेमो का अपना सारा बताया, और अब इतने स्टूडेंट्स, उनमें से हजारों स्टूडेंट्स में से अब ये लोग हैं जिन्होंने इनरोल हुए हैं, ठीक है। तो उनके पास जो है ना ये डिसीजन मेकिंग पावर थी, या उनके पेरेंट्स ने उनको इनरोल करवाया, वो हमारे कस्टमर बने। अब हर बंदा जो आपका ऐड देखता है वो भी एडमिशन या फिर वो भी चीज़ को परचेज नहीं करता। तो मार्केटिंग साइकिल अब आपको क्लियर हो गया। हम सारी चीज़ों को लेके अब आगे चलेंगे। जब मार्केटिंग साइकिल आपको क्लियर हो गया होगा तो मुझे हैंड रेज करके बताएं, मार्केटिंग साइकिल क्लियर हुआ? हैंड रेज करके बताएं प्लीज। आगे चलूं मैं? ऑल राइट जी, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। दैट्स ग्रेट। ओके, हैंड्स डाउन कर लें आप लोग। अच्छा जी, मैंने पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दिया आपको, अब मैंने आपको मार्केटिंग साइकिल समझाया, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम आते हैं, न्यू टैब एक ओपन करते हैं। अच्छा, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, बीइंग अ मार्केटर, मैं यहाँ पे आपको जिस तरह से लेट्स सपोज डिजिटल स्किल सेंटर में एफबी दिखा देता हूँ आपको। ये हम अपने डिजिटल स्किल सेंटर के एफबी का पेज में ओपन करता हूँ। दिखाना मैं क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को वही बताता हूँ। हमेशा याद रखें, आप लोगों का जब भी कोई चीज आपने सेट करनी है आपने, ठीक है, मार्केटिंग साइकिल को आपने समझ गए, आपने एक चीज याद रख लें कि आपने जब कोई बिजनेस करना है, ठीक है, आपने कोई जो है वो प्रोडक्ट की सर्विसेज देनी है, ठीक है, या मुख्तलिफ आपने अपनी स्किल्स की सर्विसेज देनी है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी सर्विसेज देनी है, या आपने अपनी एजेंसी बनानी है, या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, आपने कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करना है, आपने कोई वॉचेस का बिजनेस करना है, कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहला स्टेप जो करना पड़ेगा वो आपको अपना पेज बनाना होगा। आपको अपना पेज बनाना पड़ेगा फेसबुक के ऊपर। एम आई राइट? एग्जैक्टली exactly। तो पेज के लिए हमेशा याद रख लें एक चीज, उसका यूनिक नेम होता है। जिस तरह से अब ये एग्जांपल मैं आपको सिर्फ दे रहा हूँ कि
ये डिजिटल स्किल सेंटर है, तो आपको शायद नाम से ही शो हो जाएगा यार कोई डिजिटल स्किल सिखा रहा है, वो कोई इस तरह का कोई सेंटर है। ठीक है। फिर आपको ये चीज पता चल गई, फिर आपको ये भी कि प्रोफाइल यार इधर से आप चेक करते हो कि यार इसका यूजर नेम वगैरह सेट है, कोई ऐसे अनप्रोफेशनल तो नहीं लग रहा, ऑफिशियली लग रहा है। ये जब आपको एक उसका अच्छा ये यूनिक टच जाता है, कई पेजेस होते हैं जिनके अंदर ये नहीं होता, उन्होंने अपना यूआरएल नहीं सेट किया होता। ठीक है, ये कुछ चीजें तो बताने का मकसद, सबसे पहले आपको आपका पेज बनेगा, पेज बनने के लिए एक तो ये उसके अंदर लोगो जरूरी होगा आपका, जो आपकी आइडेंटिटी होगी। अब जिस तरह से ये हमारा एक लोगो लगा हुआ है, फिर ये कवर पिक्चर जो बैक पे आपको नजर आ रही है, फिर आपको ये मुख्तलिफ एड्स, ठीक है, जो आपने अपनी चीज बेचनी है या आपने जो भी अपना दिखाना है, ठीक है, उसके एड्स, तो ये चीजें आपको बीइंग अ मार्केटर आपके पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना पेज बनाने से पहले भी आपको जो है वो एक लोगो, एक कवर पिक्चर और एक जो है वो एड, ये बनाना सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, कैनवा के ऊपर। कैनवा क्या है? कैनवा एक जो है वो बेसिकली वेबसाइट है, सही है, डिजाइनिंग की, जिसके अंदर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। सिंपली आप उन टेम्पलेट्स को जो है वो एडिटिंग करके आप अपनी जो है वो डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है। हमने इस कोर्स के अंदर एक बेसिक सी लेवल से डिजाइनिंग सीखनी है, जो कि मैंने आपको बताया, एक आपको अपना, क्योंकि आपने अगले लेक्चर में अपना प्रॉपर प्रोफेशनली पेज बनाना है, एक एक चीज आपको जो है वो प्रैक्टिकली करवानी है। तो उसके लिए आपके पास लोगो आपको बनाना आना चाहिए, कवर पिक्चर बनानी आनी चाहिए, आपको जो एड्स आपने उसके ऊपर लगाने हैं वो बनाने आने चाहिए। ठीक है। कैनवा ये देख भी लें, एन ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल proprietary software company that provide a graphic design platform that provides tools for creating social media graphics, presentations, postcards, promotional मर्चेंडाइज एंड वेबसाइट्स। ठीक है ना, ये सारी चीजें का मतलब कुछ ग्राफिक डिजाइन का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया के ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है, प्रेजेंटेशंस आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, प्रमोशनल मर्चेंडाइज और वेबसाइट्स वगैरह भी इसके अंदर आप डिजाइन कर सकते हो। खैर, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ canva.com। सिंपली आप गूगल पे आएंगे, कैनवा लिखेंगे, canva.com ओपन वेबसाइट है, सिंपली आप आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो पहले आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट सिंपली जिस तरह से कोई भी आप साइन अप वगैरह कर लेते होते हैं, ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा। जब अकाउंट बन जाएगा तो उसको फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अभी ये कैनवा ओपन हो जाता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलें जी, आई गेस ओपन हो गया था। अच्छा, शायद ये कुछ कैनवा को हम दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इंटरनेट तो ठीक है, क्योंकि इंटरनेट तो सही से चल रहा है। कैनवा क्यों नहीं हमारा ओपन हो रहा, दोबारा से कर लेते हैं। या फिर मैं अपना इंटरनेट चेंज करके देख लेता हूँ। मुझे हैंड रेज करके बताएं, आपको वॉइस वगैरह ठीक आ रही है? चलें ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, हैंड्स डाउन कर लें, वॉइस ठीक है, मतलब ये कोई इसका सर्वर वगैरह के अंदर इशू है। चलो मैं इंटरनेट भी चेंज करके देखता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं, अब आपको वॉइस सही? स्टूडेंट्स मुझे आप बताइएगा, आपको वॉइस सही आ रही है मेरी? मैं स्क्रीन दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, मैंने इंटरनेट को चेंज करके भी देखा है। अच्छा गाइस, मैंने वैसे इंटरनेट को भी चेंज किया है।
ठीक है, कैनवा शायद इसी तरह से ओपन हो चुका है, अब हमारा हो गया। चलें, जस्ट मुझे एक सेकंड देंगे आप लोग। जी गाइस, अच्छा चलें, अब आगे हम बात करते हैं कैनवा के ऊपर। मैं आ गया हूँ, कैनवा ओपन हो गया है। थोड़ी शायद कोई सर्वर वगैरह के अंदर इशू था या कुछ भी व्हाट्सएवर। तो अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ। हमने तीन चीज़ें यहाँ पे, मैंने लिखा भी था, नहीं लिखा मैंने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमें तीन चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन करनी है, ठीक है, जो हमने सीखनी है। एक होगा लोगो, फिर होगी जी हमारी कवर पिक्चर, एफ बी कवर, एफ बी कवर, लोगो, और क्या, एड। ठीक है, ये तीन चीजें हम जो है वो डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोगो, इस किसी से रिलेटेड भी हो सकता है, याद रखिएगा आप। लेट सपोज आप, अच्छा ये कि जब कैनवा के अंदर लॉगिन होंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सर्च मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स, यहाँ पे ऑप्शन जहाँ पे आ रहा है, आपने यहाँ पे सर्च करना है। जो जिससे रिलेटेड टेम्पलेट आपको चाहिए वो आप सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मुझे लोगो बनाना है। अब लोगो किस से रिलेटेड बनाना है मुझे, ठीक है, लोगो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल बनाना है जी फूड से रिलेटेड, ठीक है, मैं कहता हूँ जी लोगो फूड। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया क्या, लोगो फूड। ये अभी लोगो फूड हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, बेशुमार मुझे टेम्पलेट्स मिल गए फूड से रिलेटेड लोगों के। अब इसमें याद रखिएगा, कुछ टेम्पलेट्स इसके अंदर पेड होते हैं। अब जिस तरह से ये जिनके ऊपर ये एक नज़र आ रहा है ना आपको आइकन सा, ये प्रीमियम यूज़र यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास अगर कैनवा का पेड अकाउंट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप फ्री वाले यूज़ कर लें। ठीक है, इनिशियली आपका ये काम चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखें जिस तरह से इसके अंदर है, ये वाला इसमें कुछ नहीं शो हो रहा, ये आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे मुझे ये पेड वाले नहीं यूज़ करने, वैसे मेरे पास कैनवा का पेड अकाउंट है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक अच्छा लगा, अब बेशुमार आइकन्स आ गए ना, जो आपको अच्छा लगा आप उसको यूज़ करेंगे, आप उसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया उसके ऊपर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ठीक है, तो मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैंने उसको क्लिक करना है तो उसने एक नए टैब के अंदर ओपन हो जाना है, उसके अंदर मैंने फिर जो है जो भी चेंजिंग्स करनी है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो है वो लोगो बना सकूंगा। अब ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हो जी, हेल्दी फूड सैल्फर्ड एंड को रेस्ट्रो। ठीक है, एक लोगो सा आपको नजर आ रहा है। अब इसके अंदर मैं इस लोगो के अंदर, ठीक है, आप वैसे भी बना सकते हो, स्टार्ट से भी कैनवा के अंदर लोगो बना सकते हो, लेकिन हमारा ये कोर्स जो है वो डिजाइनिंग का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा फोकस होगा प्रॉपर अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन ये मैंने इसलिए आपको चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आपको अगले ही लेक्चर के अंदर अपना जो कि पेज बनाना होगा, बेशक आपने सर्विसेज देनी है या व्हाट्सएवर आपने जो भी करना है, तो उसके लिए आपको लोगो, पेज के ऊपर लोगो चाहिए होगा, कवर पिक्चर चाहिए होगी, एड्स चाहिए होंगे। तो इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर आप इसको कर सकें। वैसे अगर आप प्रो लेवल के डिजाइनर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कैनवा का हमारा कोर्स भी है प्रॉपर, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अच्छा ये जिस तरह से ओपन हो गया है हमारा, अब मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे जिस तरह से मुझे ये ऑप्शन आ रहा है यार, ये प्रॉपरली भी ओपन नहीं हुआ, ओपन हो जाए, इसके साइड्स के ऊपर भी आ जाएगा। खैर, अब यहाँ पे सबसे पहले जी मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर। मैंने अगर मैं चाहता हूँ मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर आके इस पूरे के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब मैं मुझे बैकग्राउंड कलर इसके अंदर व्हाइट मिल रहा है, एक अच्छा कलर है। अब मैं कोई इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये चेंज करूंगा, ये इतना अच्छा नहीं मुझे लग रहा, हाँ ये फिर भी ठीक कलर है। ठीक है, आपने कुछ कलर कॉम्बिनेशन अपने जहन से भी सोचने होते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको टोटली ब्लैक करूँ तो ये नहीं इतना सही लगेगा। ठीक है, मुझे नहीं सही लगेगा, आप देख सकते हैं। अब अच्छा इस कलर के अंदर मैं जाता हूँ तो ये थोड़ा सा इसमें मिक्स हो रहा है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। अब ये देखें ये मिक्स हो रहा है। अब ये देख रहे हैं, ये चीज़ थी इसके यहाँ पे हाईलाइटेड हुआ होता है, अगर मैंने ये किया वो उसके अंदर छुप गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो अब एक तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं चेंज कर लिया। फिर कोई भी अगर मैंने, हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 4 से 5 मिनट रहते हैं, कुछ काफ़ी चीज़ें मैंने और भी आपको बतानी है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होना है इसमें। तो यहाँ पे आप जो है वो कलर इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कलर मुझे ये वाला चाहिए, अच्छा लगा मुझे ये वाला कलर, मैंने इसको ये कलर कर दिया। अब फिर आप अपना यहाँ पे उन्होंने लिखा हेल्दी फूड, अब आपके फूड का नेम है, आपके बिजनेस का नेम है, लेट्स सपोज मैंने इसको कट कर दिया किस तरह से, ये देख लीजिएगा। सिंपली मैंने हेल्दी फूड वाले इस आइकन के ऊपर जाके क्लिक किया,
सॉरी इसके ऊपर हो गया, हेल्दी फूड वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक दफा दो डबल क्लिक किया, फिर एक दफा क्लिक किया, यहाँ पे मैं इस सारे को जो है यहाँ पे बैक स्पेस से आकर इसको मिटा दूंगा। मिटाऊंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट सपोज डीएससी फूड, मुझे ये मेरे बिजनेस का नेम है, मैंने डीएससी फूड लिख दिया। अब मुझे ये लग रहा है यार इतना जो है ना फॉन्ट वगैरह इसका कम है, तो मैं इसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, फॉन्ट इसके ऊपर क्लिक किया, सिंपली यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कम करना है कम कर सकते हैं, कोई फॉन्ट चेंज करना है यहाँ पे मुख्तलिफ फॉन्ट्स के आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप वो भी यहाँ पे आपको ना मुख्तलिफ अभी शो हो जाएंगे पॉपुलर फॉन्ट्स। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा शायद इंटरनेट स्लो है या कुछ भी, तो आप मुख्तलिफ फॉन्ट्स भी देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ टेक्स्ट के स्टाइल्स भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, इस टेक्स्ट का ये जो ब्लैक हुआ हुआ है, अब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का भी आप कलर, अब ये देखो ये आप करोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा ब्लैक में ही। ठीक है, ठीक है, इस तरह से। अब ये आपने प्रॉपर अपना, अच्छा अब ये एक आइकन आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसके जगह कोई और यहाँ पे लाना चाहते हो तो वो भी आप ला सकते हो, यहाँ से सिंपली आप इसको डिलीट कर दोगे। ठीक है, अब इसकी जगह पे आप सिंपली यहाँ पे सर्च करो, जाकर एलिमेंट्स में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अब एक सेकंड मुझे दीजिएगा, जस्ट गिव मी सेकंड। अच्छा गाइस, खैर मैं बात कर रहा था, हम इसको चेंज कर रहे थे, यहाँ पे आ जाए। अच्छा अब यहाँ पे मुझे ना कोई फॉर एग्जांपल एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, कोई फूड यहाँ से रिलेटेड मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैं अपना एक लोगो बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक अपनी पहचान का जो है वो कोई फूड का आइकन डालना चाहता हूँ। इसी तरह से आप कोई कॉस्मेटिक्स का बना रहे हैं तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, सिर्फ एक मैं ये आपको डेमो के तौर पर बता रहा हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऐसे ही मैंने उठाकर इस फूड को यहाँ से ऐसे नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। ठीक है, ये इस तरह से सही नहीं लगेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे कहीं शो हो रहा होगा, फ्रेम, फ्रेम्स के अंदर आए। ठीक है, आप यहाँ पे फ्रेम के अंदर आएंगे, फ्रेम के अंदर ये आपको जो है एक फ्रेम शो हो रहा है, ये वाला। ठीक है, इस फ्रेम को यहाँ पे ऐड करें सबसे पहले। ठीक है जी, मैंने जिस तरह से इस फ्रेम को यहाँ पे जो जो आइकन था उसकी जगह पे मैंने ये फ्रेम ऐड कर दिया। अब फ्रेम के बाद यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल ये ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला। अब ये देखें ये उस एग्जैक्टली उसके अंदर एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो गया जी। ठीक है, तो इस तरह से अब लेट सपोज आप इसको लगाना चाहते थे। ठीक है ना, अब क्योंकि उसके ऊपर एडजस्ट हुआ हुआ ये नहीं होगा, हमें पहले उसको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ कंट्रोल C। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसकी जगह पे आप इसको ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ये डीएससी फूड, या डीएससी फूड की जगह पे अब यहाँ पे देसी टच आ रहा है, मैं देसी फूड का बना देता हूँ जी, देसी फूड आपके रेस्टोरेंट का नेम है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने जो भी और कुछ ऐड करना हो, इसको कट करना हो, ठीक है आप कर सकते हो। इस तरह से आपका पूरा एक लोगो डिजाइन हो गया। ठीक है, अपने लिहाज से आप कलर्स वगैरह देख सकते हैं। और मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर दूंगा, मुझे कितना टाइम लगा, 1 से 2 मिनट, और मेरा लोगो जो है वो प्रॉपरली डिजाइन हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे शेयर पे जाना है, ये फाइल पीएनजी होगी और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ऑल राइट जी, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा गाइज, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से आप लोगों ने ना, जिस तरह से मैंने लोगो सर्च किया उसमें एडिटिंग करके मैंने एक लोगो डिजाइन कर लिया, इसी तरह से आप एक जो है वो कवर पिक्चर भी एफबी की बनाएंगे और एक एड भी बनाएंगे। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है। सही है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है, सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो ये आपने खुद करना है। आपकी असाइनमेंट होगी, आपने कोई भी एक, अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी एक लोगो किसी से रिलेटेड, चाहे बेशक फूड से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उसके पेज से रिलेटेड ना, आपने जो आप फॉर एग्जांपल बिजनेस आगे करना चाह रहे हो जिससे रिलेटेड आपने आगे पेज बनाना है, उसका एक लोगो बनाओगे, एक कवर पिक्चर और एक जो है वो ऐड। अब कवर पिक्चर और ऐड का मैंने यहाँ पे नहीं बताया, टाइम शॉर्ट है, मैं अगले लेक्चर में बता भी दूंगा। वैसे आप सिंपल यही चीजें हैं, पहले सर्च करोगे टेम्पलेट, टेम्पलेट में एडिटिंग करके आप जो है वो अपना एक अच्छा सा अपने लिहाज से, आपके बिजनेस के लिहाज से कवर पिक्चर और ऐड भी बना लोगे। अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता भी दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको
डिजिटल स्किल सेंटर, हम यहाँ पे आ जाते हैं, डिजिटल स्किल सेंटर यूट्यूब। मैं यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बता भी देता हूँ। ये हमारा यूट्यूब आ गया जी। अच्छा, ये डिजिटल स्किल सेंटर का यहाँ पे यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको क्यों लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली आप थोड़ा सा जाओगे ना, यहाँ पे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे कैनवा के ना कुछ एक दो ट्यूटोरियल्स हम डाल दें आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आती रहती हैं हमारी। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्यूटोरियल दिखा भी देता हूँ कैनवा से रिलेटेड। वो भी आप देख सकते हैं जाके, कुछ पुराना है लेकिन इंशाल्लाह कुछ कोशिश करेंगे टाइम के साथ साथ के कुछ यहाँ पे आपको जो है वो ट्यूटोरियल दे दें कैनवा से रिलेटेड ना। यहाँ पे एक है हाउ टू यूज कैनवा फॉर बिगनर्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस ट्यूटोरियल को जाकर भी। और कोशिश होगी यहाँ पे जो है वो आपके कोर्स से रिलेटेड के एटलीस्ट आपको फैसिलिटेट हो सकें, कोई दो तीन ट्यूटोरियल्स में डाल दूंगा। मुख्तलिफ हमारे लेटेस्ट वीडियोस यहाँ पे आती भी रहती हैं। तो आप इस यूट्यूब को जाकर अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर लें, ठीक है ना। ये मैंने इसका लिंक आपको दे दिया है क्योंकि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो मैंने लिंक आपको दिया है ग्रुप इधर, तो आप जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही है। ऑल राइट जी। ऑलरेडी कोई 10,000 के करीब जो है सब्सक्राइबर्स हमारे मौजूद है यहाँ पे, सारी चीज़ें। तो बाकी अब असाइनमेंट आपकी मैंने आपको बता दिया, असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है उसका तरीकाकार आपको जो है वो ग्रुप में बताया हुआ है, आपके जो पेड ग्रुप है, ठीक है। और उसमें बताया भी हुआ है कौन से फेसबुक के ग्रुप में आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो वो जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का पता चल गया होगा। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे कुछ आज हमारे कुछ अनपेड स्टूडेंट्स ने भी इस लेक्चर को जो है वो लिया हुआ था। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ, अगर अब कोई अनपेड स्टूडेंट है तो उनको हमने सिर्फ पहले लेक्चर की एक्सेस दी थी कि वो मेंटोर के स्टाइल को देख सकें, ऑलरेडी देख सकें कि वाकई यहाँ पे पेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सारा कुछ। तो उन्होंने इस लेक्चर को ले लिया है। लेक्चर 2 से अगर आपको कंटिन्यू प्रॉपरली करना है तो जिनसे आपने लिंक लिया है उनसे अपने एडमिशन करवा लें। और ये भी चीज़ आपको पता हो कि तकरीबन हमारे इस पेड कोर्स के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग की इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो तकरीबन 660-70 लोग ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। एक चीज़ ये याद रखिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो इंपॉर्टेंस को कभी भी निगलेक्ट ना कीजिएगा। आपने बिजनेस करना है, आपने जो है वो किसी के लिए काम करना है, आपने कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी है, इदारा बनाना है, सब के लिए आज के दौर में सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बाकी लेक्चर 2 सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए आगे से उनकी एक्सेस होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।